कॉलेज जाती लड़की करती थी चरस गांजे की इसमें। देखा भाभी, घर से जाती थी लड़की कॉलेज के लिए और वहाँ पे स्मगलिंग का काम करती। देवर जी, आज का माहौल ही खराब है। आजकल किसी कुछ नहीं कह सकते। लड़की आपकी भी जवान हो रही है। हालांकि ये बात मुझे शोभा नहीं देता, मैं उसका चाचा हूँ, पर फिर भी समझाने का फर्ज तो तुम्हारा भी है उसे। देवर जी, वो मेरी लड़की है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है? बात तो तुम्हारी सही है भाभी, लेकिन गलत काम की कोई उम्र नहीं होती। अगर किसी को अच्छी बात बताएं तो नहीं समझेगा, और कहीं गलत काम हो रहा हो वो तुरंत समझ जाएगा और करना शुरू कर देगा। बस मैं तो कह रहा था आपसे। मम्मी जा रही हूँ मैं। रुको, जान सकता हूँ मैं कहाँ जा रही हो? क्यों बताऊँ आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ? क्यों भाई, हमें क्यों जरूरत नहीं है जानने की? अरे आखिर हम चाचा है तुम्हारे। चाचा हो आप मेरे, और तुमसे पहले मेरी मम्मी है। हाँ, उससे पहले तुम्हारी मम्मी है, लेकिन तुमसे पहले मैं हूँ। मम्मी समझाओ चाचा को, मैं जब भी कहीं जाती हूँ मुझे टोक देते हैं। मुझे इनकी आदत अच्छी नहीं लगती है। बेटे, तुझे बताने में हर्ज क्या है? बता दे अपने चाचा को कहाँ जा रही है तू। इसका मतलब मम्मी मैं तुम्हारी नजरों में गलत हूँ क्या? बेटे, तुझे गलत कौन कह रहा है? अधिकार है हमारा जानने का कि तू कहाँ जा रही है। अब जाऊं या ना जाऊं? अरे मम्मी तो तुम। जाओ बेटी। भाभी, माना कि भैया घर पे नहीं रहते, सालों सालों में वो आते हैं, क्या मेरा फर्ज नहीं है जानने का कि कहाँ जा रही है वो? और मैंने जब उससे पूछताछ शुरू की तो तुमने कह दिया जाने दो। अगर कल कुछ पूछ नीच होगी ना, क्या जवाब दोगी भैया को तुम, और क्या मैं कहूंगा भैया को? वो मेरी बेटी है, ऐसा कुछ भी नहीं करेगी वो। यही तो बात है भाभी, जहाँ बच्चों को समझाने की सुनो जी, हाँ इधर आओ। आया। हाँ बताओ। क्या जरूरत है किसी के फटे में पैर देने की? किसी के फटे में पैर देने की? भतीजी है वो मेरी, इस घर की इज्जत। अगर मैं ख्याल नहीं रखूंगा और कौन रखेगा? आपको कोई जरूरत नहीं है उसके बीच में बोलने की। जैसे हो वैसे रहो। कल अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया, उसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी, उसमें नाक नहीं कटेगी। अरे हमारी घर की इज्जत है, भतीजी है मेरी वो, इसीलिए तो रोका टोकी करता हूँ कि कल वो कोई गलत कदम ना उठा ले। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर उसे कहीं आने जाने के लिए रोका टोकी करी तो फिर उसका अंजाम देख लेना क्या होगा। कहना क्या चाहती हो तुम, कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं और उसके जैसा मन में आवे वैसा करे? देख प्रिया, मैं इस घर में कुछ नहीं होने दूंगा ऐसा गलत काम जिससे मेरे भाई की और मेरी इज्जत पर कुछ आँच आए, समझी? ठीक है, करो जैसा तुम्हारे मन में आए, मेरा क्या। अरे मुझे कौन रोकेगा टोकेगा? मैं अपनी जिंदगी की खुद मालकिन हूँ, जो मेरा जी करेगा मैं वो करूँगी। ओहो, अब आएगा मजा तो। जिठानी जी तो अपनी लड़की की बहुत बड़ाई करती थी, बहुत बात बनाती थी, और एक वो इसलिए टेंशन लेते थे इसकी कि कहीं ये कुछ उल्टा सुद्धा ना कर ले, और आज इसने वो ही किया। सुनते हो? हाँ। देख लो। अरे क्या है ये? अरे क्या है ये? इसी बात का डर था कि कहीं तू उल्टा सीधा काम ना करे, और तूने वही किया। अरे हमारा रोकना टोकना तुझे इतना खटकता था तो फिर क्या इसी दिन के लिए? अरे बस बस चाचा। अच्छा, बस बस चाचा। भाभी, पूजा, क्या हुआ मेरी बेटी को? पूजा, क्या हुआ? क्या हुआ देवर जी मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ भाभी से, इसने शराब पी है, शराब। क्या? शराब? पूजा बेटी, ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे हमने आने जाने से कहीं नहीं रोका, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी करेगी। और तू शराब पी के आई है। जब तू घर में शराब पी के आ सकती है तो इसका मतलब तू बाहर भी पीती होगी। तो तूने हमारी आजादी का पूरा फायदा उठाया। ये नहीं करना था तुझे। भाभी, इसीलिए कहता था बस कि बेटी पर निगाह रखो, कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि तुम उसके पीछे पीछे जाओ, पर कम से कम माँ को पता तो होना चाहिए कि मेरी बेटी आज कर क्या रही है, कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है। लेकिन भाभी, जब मैं आपको कहता था ना
तो आपको ऐसा लगता था जैसे कोई मिर्च दे रहा हूं आंखों में। लेकिन भाभी अगर मेरी बात आज मान लेती ना तो आज ये ना होता। या ऐसी बात बनाते रहोगे? हाँ जी, किसी डॉक्टर वॉक्टर को बुलवा लो। इसमें डॉक्टर क्या करेगा, सुबह तक उतर जाएगी और जब समझाना इसको। और भाभी बस मैं तो इतना कहूंगा कि अपनी बेटी पे नजर रखो। कि तुम्हारे कहने के बावजूद भी मैंने अपनी बेटी पर नजर नहीं रखी। और मेरा हर बेटी की माँ से निवेदन है कि अपनी बेटी पर नजर जरूर रखे, ना तो आज जो मेरे साथ हुआ वो सभी के साथ होगा।